आखिर कब तक चलेगी तानाशाही? भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार से मैं पूछना चाहूँगा कि इस तरीके की तानाशाही करके मतलब आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या हमारे देश में अपने अधिकारों के लिए लड़ना गलत है, या फिर अपने बच्चों के हक के लिए या उनके भविष्य के लिए लड़ना गलत है? जिस प्रकार से जंतर मंतर पर मोदी सरकार द्वारा लोगों पर डंडे बरसाए गए और उस मंच पर बहुत लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए, मतलब बहुत सारे लोग पहुंचे हुए थे जिनको अपनी राजनीति चमकानी थी, तो वो कुछ भी अपशब्द बोल दे रहे थे। तो उससे क्या है, जो मेन मोटिव था उसको मतलब उसको बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दे रहे हैं। वो वहाँ चलिए अलग राजनीति, ये हिंदुत्व वाली है, ये जी हम ऐसे हैं वैसे हैं, वो चीज़ें नहीं। देखो, मैं मोदी सरकार से इतना ही बोलना चाहूँगा कि इस तरीके की तानाशाही तो ना करें। आपसे ये उम्मीद ना थी हमें। अगर इसी तरीके की तानाशाही करनी है तो जैसे मैंने अपने उत्तराखंड की सरकार को बोला था, जिस तरीके की तानाशाही ये लोग कर रहे हैं वैसे ही आपको भी करनी है कि हमें कोई नहीं हरा सकता है। तो ये जनता आपको हरा के दिखाएगी, ठीक है? तो ये जनता क्या है ना, मूर्ख नहीं है। जो पढ़ी लिखी जनता, ठीक है, आप जिनको खरीद सकते हो ना 500 1000 रुपये दे के 2000 रुपये दे के, चलो जी खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं, उनको खरीदो। पर जो पढ़ी लिखी जनता है ना, उसको सब पता है, वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए ज़रूर खड़ी होगी। तो मैं अपने उत्तराखंड सरकार उसको भी बताना चाहूँगा कि आप इस भ्रम में मत रहना कि हमारी मोदी सरकार है तो हम हमेशा की तरह, जैसे विगत 2-3 सालों से मतलब चल रहा है कि हाँ जी चलो मोदी लहर। तो मोदी लहर क्या होती है ना, एक सीमित समय होता है उसका। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ चलो जितना पैसा लपेटना है लपेट लो, फिर देखेंगे फिर कभी। जनता तो मूर्ख है, जनता मूर्ख नहीं है। क्या होता है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं कांग्रेस से हूँ, ठीक है, मैं भी बीजेपी का ही सदस्यता है मेरी, बीजेपी की। और इतने समय से मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी क्या है, बिल्कुल मतलब कट्टरपंथी पे आ गई है। चलो कट्टरपंथी ठीक है, पर ये चीज़ गलत है कि आप लोग सीधा मतलब एक होता ना तानाशाही टाइप का, वो चीज़ करने लगा। हमारी सरकार है तो हम कुछ भी करेंगे, चाहे उत्तराखंड सरकार है या केंद्र सरकार है। आप लोगों से इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप लोग जितना लोगों को परेशान करोगे ना, उसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। और इस तरीके से निकाल फेंक दिए जाओगे ना, जैसे कांग्रेस वाले निकाल दिए थे ना पूरे एक टाइम पे। होता है ना कि भाई मोदी आया तो चलो ठीक है, मैं मोदी जी को नहीं बोलता हूँ, पर मोदी जी को ये समझना चाहिए था अभी कि ये जो नीट की परीक्षा लीक हुई थी, इसके चक्कर में कितने लोगों ने अपनी जान दी, ठीक है? अब उन बच्चों का क्या, उन बच्चों को वापस ला सकते हो आप? नहीं ला सकते हो ना। तो जिसके दोषी हैं उनको क्यों बचा के रखा जा रहा है? इनको हर समय बचा के रखा जाएगा। यहीं हमारे उत्तराखंड में देखो, वो अंकिता हत्याकांड वाला केस था, उसमें बीजेपी के अध्यक्ष का नाम आया था, बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष थे भट्ट जी हैं। क्या हुआ? मुद्दा मतलब इतनी शांति से दबा दिया गया, किसी को हवा ही नहीं लगी कि क्या हो गया। अब उसके बाद उत्तराखंड में खुद पेपर लीक हुआ, तो क्या नाम था जी उनका, हुकम सिंह शायद वही नाम था। तो उनको भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से सम्मानपूर्वक जेल से रिहा किया गया, फूल मालाएं चढ़ाई गई। तो मतलब लगाओ ना, बीजेपी सरकार चाहती क्या है? बीजेपी सरकार तानाशाही चाह रही है और कुछ नहीं, ठीक है? तो जो भी सरकार अपनी हद भूल जा रहे हैं, उन लोगों से मैं इतना ही बोलूँगा कि जनता आप लोगों को बहुत अच्छा रास्ता दिखाएगी आने वाले विगत चुनाव में, जो भी चुनाव आएंगे आगे।
तो उसके लिए आप लोग तैयार रहें। और अभी मोदी सरकार को मैं इतना ही बोलूँगा कि आप जो भी कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, ये उम्मीद नहीं थी हमें आप लोगों से। पर जिस तरीके से आपने उन बच्चों पे डंडे लाठी बरसाए, कई लोगों के सर फूटे, मैं वीडियो देखा। मैं बोलना नहीं चाहता था, पर क्या है कि अब बोलना पड़ेगा। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। लोग सोचते हैं कि अच्छा मेरे बोलने से क्या हो जाएगा। बोलने से कुछ नहीं होता है। आप एक को बोलोगे, कम से कम आपके बोलने से एक बंदे की सोच भी अगर बदल गई ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। मैं इसलिए बीजेपी सरकार का भी समर्थन नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा ऐसे कामों के लिए, ठीक है। तो बीजेपी सरकार इन चीज़ों को बंद करे और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में।